बंदा रहता था दुबई। उसके घर में ना एक बीवी, एक उसका वालिद, बूढ़ा बाप, 70 साल जिस बंदे की उम्र थी। ये दो बंदे घर में रहते थे। आप चला गया दुबई, घर में कौन थे भला? 70 साल का बूढ़ा वालिद और जवान बीवी। रात का वक्त हुआ, वालिद ने ना, ये अपने कमरे में था, वो जो बहू थी वो अपने कमरे में थी। उसने रात को आवाज़ दी, बहू इधर आओ, मुझे पानी दो, प्यास लगी उसे, गर्मियों का मौसम था। बहू आई, शीशे का गिलास आधा बुजुर्गों को पेश किया। पेश करने के बाद और बुजुर्गों को प्यास लगी तो उन्होंने कहा मुझे और भी दो। ये नौजवान मेरी बात को समझेंगे। इतनी बात पे उसको गुस्सा आ गया। लो भी हुण बिया मंगदा ए बुढ़ा मेरा सिर खादी पे। उसने फौरन पीछे पलटी, दरवाजे को धक्का दिया, किचन में गई। ए वड्डी स्टील दी बाल्टी ते नाल मग्गा भर के ते कमरे च बैड दे नाल आके धड़ी करके जमीन ते सट्टे सी। पींदा रामी हुण सारी रात। तवज्जो है ये कोई नहीं? बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कोई बात नहीं, रब किसी का मोहताज न करे बस। बेटा आ गया महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। उसने बेटे को सामने बिठाया। मैं ये आपको सामने कुछ बात आपको समझाना चाहता हूँ। उसने बेटे को सामने बिठाया और बहू को बिठाया। बेटे को कहा थोड़ा बहू को अदब सिखा दे, थोड़ा बहू को अदब सिखा। उसने कहा कि बात क्या है जी, मेरी बीवी ने क्या किया है? उसने कहा पूछ। बीवी बड़ी होशियार थी। उसने कहा कि तेरा बाप सामने बैठा, पूछ मैंने क्या किया। उसने कहा ऐसे ऐसे, मैंने एक दिन पानी मांगा तो इसने ऐसे किया। वो आखिर तू सा दसो मैं आखिया क्या आई? तो जो है ये कोई नहीं, मैंने कहा क्या था? वो वाकई सही गाल है, आखिया तो उन्हें को जी कोई नहीं। तो जो है ये कोई नहीं, को जो आखे सी भला उन्हें पानी मंगे ना, आधा गिलास पी के जिसे पानी मंगे थे बाल्टी दी है सी ना, ते वड्डा मग्गा चाह के दिते सी। आखिया तो कुछ ही कोई नहीं सी ना। मुझे बताओ बुजुर्गों को तकलीफ हुई कि नहीं? तकलीफ किस बात की हुई थी? तवज्जो फरमाया, किस बात की? मैं पूछना ये चाहता हूं हसन साहब, मैं तो को आख्या क्या है? मौलाना सिद्दीक साहब, मैंने आपको कहा क्या था? अल्लाह के बंदे, कहता इतनी तकलीफ ना होती। तवज्जो फरमाया। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मजरूह कर दिया मुझे उसके लहजे की खराश ने, वगरना संग तो उसने फेंका ना था। दोस्तों, नौजवानों, जरूरी नहीं है कि आप कोई जुमला बोले दूसरे को तकलीफ हो। कभी कभी हमारा लहजा दूसरों को तकलीफ देता है। ये दोपहर का वक्त तो बाप एक मर्तबा कहता है बेटा कोई चीज लाओ, लेकिन वो बेटा जाता तो है मगर मूड बना के जाता है। दोबारा उसको वो बाप जो है वो बिल्कुल ही इजाजत नहीं देता तू ये काम कर। तकलीफ होती है जिंदगी में। ये जो रिश्ते होते हैं इनकी आप कदर करें। अपनी जबान तो दूर की बात है, लहजे के साथ भी किसी को तकलीफ ना दे। ये बुजुर्ग हैं, वालिदैन बैठे हैं, यकीन फरमाए जिनके वालिदैन चले गए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा है आप कदर करें। यकीन फरमाइए जब इस बाबे की चारपाई तेरे घर से उठेगी ना तो चीखे मार के रोएगा, फिर ये शक्लें दोबारा नजर नहीं आएंगी। आज कदर करे। हकीम लुकमान ने जाते वक्त अपने बेटे को वसीयत की। किसने की बोला? हकीम लुकमान का जिक्र कुरान मजीद में है। बेटे को वसीयत की। वसीयतें और ज्यादा है, मैं एक खत्म करूं। या बुनैया अकीमिस सलात, ए मेरे बेटे नमाज कभी न छोड़ना। ये पहली वसीयत, मैं इस तरफ नहीं आना चाहता। या बुनैया अकीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ 2, वन्हा अनिल मुनकर 3, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर 4। नंबर 5, पांचवी वसीयत ये थी वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। ओ मेरे बेटे, जिंदगी में जब भी किसी से बात करना मुंह को टेढ़ा ना करना। तवज्जो फरमाए। मैं कोई फनकार नहीं हूं, ना कोई एक्टर हूं। मैं आपको वो सारा कुछ करके दिखाता, कोशिश करता हूं बात समझाने के लिए। कोई बंदा बुजुर्ग गाल करेंदा पे ना तो नौजवान पता क्या दिन हूं करेंदे कोई ना, ये चेहरा रुखसार फेरते हैं या नहीं,
हूं करते हैं कि नहीं, इस तरह टेढ़ा करते हैं, इसी को कहते हैं वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। हकीम लुकमान जमीन पर बैठकर बेटे को वसीयत कर रहा था कि बेटा जब बड़ा कोई बात कर रहा हो चेहरा नहीं फेरना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श से जनाब जिब्रील को भेजा, जिब्रील जो वसीयत हकीम लुकमान अपने बेटे को कर रहा है इसी को कुरान का हिस्सा बना दो। रब को इतनी पसंद आई, या बुनय्या अक़िमिस सलात कुरान मजीद का हिस्सा बन गया। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। ये सारी वसीयतें कुरान मजीद का हिस्सा बन गई। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारे लहजे से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारे किरदार से किसी को तकलीफ ना हो। अगर तुमने ये सारी चीजें कर ली, हमारे मिलाद में आने का मकसद भी पूरा हो गया और उर्स में आने का मकसद भी पूरा हो गया। हम अपनी ज़बानों को कंट्रोल करें। आप किसी को थप्पड़ मारेंगे शायद उसकी तलाफ़ी हो सकती है, लेकिन ज़बान के साथ जब किसी को ज़ख्मी करेंगे कभी तलाफ़ी नहीं हो सकती। अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत को ऐसा डट के उसके ऊपर खड़े रहे, दिल में उसको जगह दे, किसी और बंदे की उसमें गुंजाइश ही ना हो। जिस तरह हमारे बुजुर्ग फरमा गए, अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद, अब क्या किसी से काम तुझे, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। मेरी तल्ख जिंदगी के नाकाम मरहले हल हो गए तमाम तुझे देखने के बाद। कल तक किसी फरीद को कोई पूछता न था, अब है हर जगह राज तुझे देखने के बाद। सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जितने अहबाब तशरीफ़ लाए मालिक करीम सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए। मैं कोई खताबत नहीं करता और ना ही मेरा ये शोबा है। एक मुदर्रिस हूँ, दोस्त चंद एक मोहब्बत करते हैं, चंद एक बातें हम भी कह देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमाए किराम सना खान अवाम अहले सुन्नत को हमेशा सलामत रखे। ज़िंदगी में हुजूर की मोहब्बत कभी भी ना भूलना। नमाज रोज़ा हज ज़कात जब इसकी पाबंदी होगी ना, हमारा ईमान कामिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।